तो एपिसोड 2 की स्टार्ट में हमें मिसाकी दिखाई देती है जो स्कूल के बाहर बेंच पे बैठी होती है। तभी वहाँ पर क्योइची भी आ जाता है। मिसाकी बोलती है क्यों, क्या तुम इससे ठीक हो? तभी चारों तरफ जोर जोर से आवाज चलने लगती है। मिसाकी बोलती है तुम्हें सावधान रहना होगा, ये पहले ही शुरू हो चुका है। उसके बाद हमें सभी स्टूडेंट्स आर्ट क्लास में बैठे हुए दिखाई देते हैं। वही क्योइची पूछता है क्या तुम मंच के फैन हो? मोचिजुकी बोलता है हाँ थोड़ा बहुत। ठाकुराकी बोलती है मोचिजुकी का खुद का अपना स्टाइल है ड्राइंग करने का। क्योइची बोलता है तुम्हारी ड्राइंग का मतलब है लेमन चिल्ला रहा है। मोचिजुकी बोलता है नहीं, वो दुनिया है जो चिल्ला रही है। लेमन ने अपने कान ढक रखे हैं क्योंकि वो एक भयानक आवाज है। क्योइची बोलता है तो तुम इसलिए आर्ट क्लब में हो? मोचिजुकी बोलता है हाँ, बस ये वापस इस साल शुरू हो गया। ठाकुराकी पूछती है क्योइची क्या तुम कोई क्लब ज्वाइन करने का प्लान कर रहे हो? क्योइची बोलते है वैसे मैंने अभी तक डिसाइड नहीं किया है। वहीं दूसरी तरफ मिकामी मैम पूछती है आखिर तुम क्या बना रहे हो तेशिगावा? तेशिगावा बोलता है मैं एक एप्पल बना रहा हूँ। मिकामी मैम बोलती है एप्पल के हाथ और पैर नहीं होते हैं। तेशिगावा बोलता है मुझे एप्पल इसी तरह से दिखता है। मिकामी मैम बोलती है मजाक बंद करके सीरियसली ड्राइंग करो। क्योइची बोलता है मैं थोड़ा बहुत इंटरेस्टेड तो हूँ। मोचिजुकी बोलता है तुम मिस मिकामी के बारे में क्या सोचते हो? क्योइची बोलता है मैं श्योर नहीं हूँ उसका क्या जवाब दूँ। मोचिजुकी बोलता है हाँ अच्छा, मुझे लगता है ये समझ में आता है। क्लास खत्म होने के बाद मोचिजुकी और क्योइची हमें जाते हुए दिखाई जाते हैं। क्योइची बोलता है चिल्लाती हुई कटी हुई ना चीजों पर देखना क्या तुम्हें डराता है या सही नहीं लगता है? मोचिजुकी बोलता है मुझे हर चीज के बारे में सही नहीं महसूस होता है। वो पेंटिंग उस इमोशन को बाहर लाती है इसलिए वो मुझे पसंद है। क्योइची बोलते है तुम्हें वो पसंद है क्योंकि अच्छा नहीं लगता है? मोचिजुकी बोलता है ये दिखावा करने से कोई फायदा नहीं होगा कि आप देख नहीं सकते हैं कि क्या हो रहा है। मुझे लगता है सबके लिए ऐसा ही है। तभी वहाँ तेशिगावा आके बोलता है क्या तुम यहाँ मिस मिकामी के बारे में बात कर रहे हो? तो मुझे भी आने दो। क्योइची बोलता है माफ करना पर हम कुछ एक डरावनी चीज के बारे में बात कर रहे थे। तेशिगावा बोलता है तुम्हारा कुछ डरावनी चीज से क्या मतलब है? क्योइची बोलते है दुनिया के सही ना महसूस होने के बारे में। तेशिगावा बोलता है आखिर इसका क्या मतलब हुआ? क्योइची बोलता है क्या तुम्हें कभी उस तरह से महसूस हुआ है? तेशिगावा बोलता है बिल्कुल, आखिरकार 9th ग्रेड में आने के बाद मैं इस क्लास 3 के कर्स में आकर रह गया। क्योजाकी कर्स की बात सुन के चौंक जाता है। तेशिगावा बोलता है क्योइची मैं तुम्हें कल से कुछ बताना चाह रहा था। तभी क्योइची को मिसाकी सामने वाली क्लास में बैठी हुई दिखाई देती है। मिसाकी क्योइची से पूछती है क्या ये करना ठीक होगा? क्योइची बोलता है क्या करना? मिसाकी बोलती है क्या तुम्हें उन्होंने रोकने की कोशिश नहीं की? मुझे लगता है नहीं। तुम क्या ड्राइंग बना रही हो? क्या ये किसी तरह की मॉडल पे बेस्ड है? मिसाकी बोलती है ऐसा ही कुछ है, आखिर मैं वैसे बड़े पंख देने वाली हूँ। क्योइची बोलता है कल तुम बाहर बारिश में क्या कर रही थी? मिसाकी बोलती है ऐसा नहीं, मुझे बारिश पसंद नहीं है, मुझे ठंडी बारिश पसंद है जो मिड विंटर में होती है, बस उसके बर्फ में बदलने से पहले। क्योइची बोलते तुम्हारी लेफ्ट आर्म को क्या हुआ है? तुमने आई पैच पहन रखा है जब से मैं तुम्हें हॉस्पिटल में मिला था। मिसाकी बोलती है तुम जानना चाहते हो? क्योइची बोलता अगर तुम मुझे नहीं बताना चाहती हो तो ठीक है। मिसाकी बोलती तो मैं नहीं बताती हूँ। तभी स्कूल बेल लग जाती है। तभी वहाँ लाइब्रेरी टीचर आके बोलता है तुम्हें अपनी क्लास के लिए जाना चाहिए, मैंने तुम्हें यहाँ इससे पहले नहीं देखा। क्योइची बोलता है मैं 9th ग्रेड क्लास 3 से हूँ, मैं बस अभी यहाँ ट्रांसफर हुआ हूँ। चिबिकी बोलता है मैं लाइब्रेरियन हूँ, तुम यहाँ कभी भी आ सकते हो पर अभी तुम जाओ। क्योइची ये सर बोल के वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ रिको और क्योइची बात कर रहे होते हैं। क्योइची बोलता है वो लाइब्रेरियन उस तरह से एक्ट कर रहा था जैसे वो उस जगह का मास्टर है। रिको बोलती है वो इसी तरह करता है, मास्टर ऑफ लाइब्रेरी। क्या उसने तुम्हें कुछ कहा? क्योइची बोलता है वैसे कुछ नहीं, पर क्या सहायक लाइब्रेरी हमेशा उसी रूम में थी? रिको बोलती है हाँ, पर वो बस एक सहायक लाइब्रेरी बन के रह गई नई बिल्डिंग बनने के बाद। वैसे क्योइची क्या तुम कोई क्लब ज्वाइन करने वाले हो? क्योइची बोलता है वैसे मुझे आज आर्ट क्लब ज्वाइन करने के लिए इन्वाइट किया गया था। रिको पूछती क्या तुम्हें आर्ट पसंद है? क्योइची बोलता है मुझे इंटरेस्ट तो है, पर हालांकि मैं ड्राइंग में इतना अच्छा नहीं हूँ। वैसे ये मैंने पहले कभी किसी को बताया नहीं है, पर अगर हो सका तो मैं एक अच्छे आर्ट स्कूल में जाना चाहूंगा। रिको बोलती है सबसे पहले बिना किसी शक के तुम्हारे पापा इसके खिलाफ होंगे, दूसरा कि तुम्हारे पास कोई मार्केटेबल स्किल नहीं है अगर तुम ग्रेजुएट हो भी जाओ। सीन चेंज होते हुए हमें वो हॉस्पिटल दिखाया जाता है जहाँ पर क्योइची हॉस्पिटलाइज था। वहाँ हमें एक नर्स बैठी हुई दिखाई जाती है जिससे क्योइची मिलने आता है। क्योइची पूछते हैं मेरे यहाँ होने से कोई परेशानी तो नहीं? वो नर्स बोलती है तुम चिंता मत करो, सब ठीक है। वो नर्स बोलती है तो तुम अभी क्या पढ़ रहे हो? क्योइची बोलता है मैं अभी ऑथर जॉन सियोल की किताब पढ़ रहा हूँ, उसके बारे में आपने मुझे बोला था। वो नर्स बोलती है हाँ, अगर मेरे कोवर्कर्स भी यही चीज पढ़ते तो। क्योइची बोलता है हाँ, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या किसी लड़की की डेथ हुई थी पिछले मंडे इस हॉस्पिटल में? नर्स बोलती पिछले मंडे? तब तो तुम यहीं थे, आखिर क्या बात है? क्योइची बोलता कुछ ऐसा हुआ जिसने मुझे चौंका दिया। नर्स बोलती मैं जिन पेशेंट की इंचार्ज थी उनमें से किसी की डेथ नहीं हुई। क्योइची बोलता और क्या आपने किसी स्कूल यूनिफॉर्म पहनी लड़की को देखा था उस दिन वार्ड में? उसके छोटे बाल थे और लेफ्ट आई पर एक आई पैच था। वो नर्स बोलती मुझे ऐसे किसी के बारे में तो नहीं पता, पर एक लड़की जिसकी मौत हुई थी वो शायद से होनी चाहिए। क्योइची बोलता क्या सच में? वो नर्स बोलती है शायद से मुझे लगता है वो एक लड़की थी। क्योइची पूछता है उस पेशेंट का नाम क्या था? वो नर्स बोलती है तुम चाहते हो मैं तुम्हारे लिए पता करूं? क्योइची बोलता आप ये कर सकती हो?
वो नर्स बोलती है हाँ बिल्कुल, जैसे ही मुझे कुछ पता चलेगा मैं तुम्हें फोन करके बता दूं। क्योची बोलता है ये मैंने पहले ही पूछ लिया, पर क्या आप श्योर हो ये करना सही रहेगा? वो नर्स बोलती है हम कह देंगे कि तुम बस एक अपने क्लासमेट के लिए चिंतित हो, ऐसा लग रहा है तुम्हारे पास एक अच्छा कारण है जानने के लिए, पर इसके बदले में तुम्हें मुझे उस कारण के बारे में बताना होगा। उसके बाद हमें कल का समय दिखाया जाता है जब उनके सर क्लास में पढ़ा रहे होते हैं। क्योची जब मिसाकी की डेस्क की तरफ देखता है तब वो वहाँ नहीं होती है। तभी अकाजावा क्योची की तरफ देखने लग जाता है। ये देख के क्योची थोड़ा सा हैरान हो जाता है। उसके बाद हमें क्योची घर जाते हुए दिखाया जाता है। तभी वहाँ साकुरागी और अकाजावा आके उसे कुछ मिनट के लिए अपने साथ आने के लिए बोलती है। अकाजावा बोलती है तो तुम योमियामा हॉस्पिटल में पैदा हुए थे? क्योची बोलता है हालांकि उसके कुछ समय बाद ही मेरी फैमिली टोक्यो चली गई थी। अकाजावा बोलती है क्या तुम उसके बाद कभी विजिट के लिए आए? क्योची बोलता है मेरे जन्म के बाद ही मॉम की डेथ हो गई थी तो ज्यादातर नहीं। अकाजावा बोलती है अच्छा तो ऐसा है। क्योची बोलता है आखिर तुम मुझसे ये क्यों पूछ रही हो? अकाजावा बोलती है मुझे लग रहा है मैंने पहले भी तुम्हें कहीं देखा है। क्योची बोलता है हो सकता है तुमने मुझे कोई और समझ लिया हो। अकाजावा बोलती है इसी परेशानी के बारे में मैं भी तुमसे पूछना चाहती थी। साकुरागी बोलती है तुम्हें इससे ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए, ये मेरे काउंटर मैजिक के हेड होने का एक पार्ट है तो मुझे इसे अच्छे से करना होगा। क्योची बोलता है आखिर हेड ऑफ काउंटर मैजिक करते क्या है? अकाजावा बोलती है अगर सीधी भाषा में बोलूं तो मेरा काम क्लास को बचाना है। क्योची बोलता है क्लास को बचाना? अकाजावा बोलती है मैं चाहती हूँ तुम समझ जाओ क्लास 3 किस सिचुएशन में है और हम सबको रूल को फॉलो करना होगा। तभी वहाँ से क्योची को मिसाकी जाती हुई दिखाई देती है। अकाजावा क्योची को मिसाकी के पास जाते देख काफी गुस्सा होती है। क्योची मिसाकी के पीछे पीछे जा रहा होता है तब उसे वहाँ एक डॉल की शॉप दिखाई देती है। तभी क्योची को नर्स मिजुनो का फोन आता है। वो बोलती है कल हमने जिस चीज के बारे में बात की थी मैंने उसका पता लगा लिया है। उन्होंने कहा वो एक जूनियर हाई स्कूल लड़की थी। क्योची पूछता है उस लड़की का नाम क्या था? मिजुनो बोलती है मैं श्योर नहीं हूँ पर शायद से उसका नाम मिसाकी या मसाकी था। तभी वही सिग्नल की वजह से फोन कट हो जाता है। क्योची उस शॉप के अंदर जाता है जहाँ पर वो एक बूढ़ी औरत को बैठे हुए देखता है। वो शॉपकीपर बोलती है तुम्हारी उम्र के लड़के यहाँ कम ही देखने को मिलता है, क्या तुम एक कस्टमर हो? क्योची बोलता है हेलो ये एक डॉल शॉप ही है ना? वो शॉपकीपर बोलती है हाँ हम यहाँ डॉल बेचते हैं पर उनका प्राइस एक जूनियर हाई स्टूडेंट अफोर्ड नहीं कर सकता, पर प्लीज अपना समय लेके आराम से देखो क्योंकि यहाँ और कोई कस्टमर्स नहीं है। क्योची को वहाँ काफी सारी अलग अलग तरह की डॉल्स देखने को मिलती है। तभी वहाँ क्योची को एक डॉल दिखाई देती है जो कि दिखने में एकदम मिसाकी के जैसे होती है। क्योची इस डॉल को देख के बोलता है तुम यहाँ क्यों हो मिसाकी? तभी इस डॉल की तरफ से आवाज आती है तो तुम्हें इस तरह की चीजें नापसंद नहीं है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तभी मिसाकी बाहर आके बोलती है मैं इसलिए नहीं छुप रही थी क्योंकि मैं तुम्हें सरप्राइज करना चाहती थी, क्या तुम्हें ये डॉल मेरी जैसी लग रही थी? क्योची बोलता है हाँ। मिसाकी बोलती है ये आधी लगती है और आधी नहीं भी या उससे भी कम। क्योची पूछता है आखिर तुम यहाँ क्या कर रही हो? मिसाकी बोलती है मुझे इस तरह की चीजें पसंद है और तुम यहाँ क्यों हो क्योची? क्योची बोलता है अभी मैं इस शहर को अच्छे से नहीं जानता हूँ और जब मुझे ये जगह दिखी तो मुझे यहाँ आने का मन किया। मिसाकी बोलती है कुछ लोग बोलते हैं डॉल्स डरावनी होती है, तुम्हें इसके बारे में क्या लगता है क्योची? क्योची बोलता है वैसे मुझे भी वो डरावनी नहीं लगती है। मिसाकी बोलती ये दो डॉल मेरी फेवरेट है, इनके चेहरे काफी शांति भरे हैं, ये मेरे लिए काफी अजीब है ये दोनों इतनी शांत दिख रही है एक दूसरे से अटैच होने के बावजूद भी। क्योची बोलता है पर शायद से यही कारण है कि ये इतने शांत है। मिसाकी बोलती है नामुमकिन, इनके शांत होने का ज्यादा सेंस तब बनेगा जब ये दोनों अलग अलग होंगे। मिसाकी बोलती है क्या मैं तुम्हें दिखाऊं इस आई पैच के नीचे क्या है? तभी क्योची ये बात सुन के काफी डर जाता है। तभी मिसाकी अपने आई पैच को उतार देती है और तो हमारा एपिसोड 2 यहीं पे पूरा होता है। तो गाइस कमेंट करके जरूर से बताना आपको वीडियो कैसा लगा और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ऐसे और रिलेटेड कंटेंट के लिए। तो मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए